कि चित्त की कितनी अवस्थाएं होती हैं। क्या ध्यान और समाधि भी चित्त के विषय हैं? चित्त की 3 अवस्थाएं हम सब जानते हैं, एक जागृति, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति। इसमें हम रोटेट होते रहते हैं। जैसे 3 मौसम हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, ऐसे ही बार बार चक्र चलता रहता। फिर हम जागते हैं दिन में, फिर सो जाते हैं, सपने आने लगते हैं, फिर बीच बीच में कुछ सुषुप्ति यानी स्वप्न रहित निद्रा के क्षण आते हैं। इन 3 अवस्थाओं में हम डोलते रहते हैं। चौथी को कहा है तुरिया। तुरिया यानी दी 4th। याद रखना, वह एक्चुअल अवस्था नहीं है, वह तुरीय, वह साक्षी। तो यात्री है जो इन 3 स्टेशनों से गुजरता है। आप दिल्ली के स्टेशन पे थे, आगरा पहुंच गए, झांसी पहुंच गई ट्रेन, फिर लौट के आ गई आगरा, फिर दिल्ली। ट्रेन आगे पीछे यात्रा कर रही है। अब आप पूछते हो कि यात्री जो है वो कौन सी स्टेशन है, आगरा है कि दिल्ली है कि झांसी है? यात्री इनमें से कोई नहीं है, वो कोई स्टेशन नहीं है। स्टेशन का मतलब होता है स्थानक, जहां थोड़ी देर गाड़ी रुकती है। दिन के समय जागृति की स्टेशन पर हम 14, 15, 16 घंटे रुकते हैं। रात नींद में करीब 8 घंटे हम औसतन गुजारते हैं, उसमें से 6 घंटे सपने में, 2 घंटे सुसुप्ति में, उन 2 स्टेशनों से गुजरते हैं। फिर जाग जाते हैं, फिर उसी स्टेशन पे आ गए जहां पहले थे। आप वह यात्री हो जो इन 3 अवस्थाओं से गुजर रहा है। आप स्वयं कोई अवस्था नहीं हो। ध्यान में, समाधि में, सुमरन में वह जो हमें स्वयं के होने का एहसास होता है, जिसे हम तुरी कहते हैं, हमेशा याद रखना, वह कोई स्टेशन नहीं है। वह तो शाश्वत यात्री है जो विभिन्न स्टेशनों से बार बार गुजरता रहता है। वह चौथा, वह इनसे बिल्कुल भिन्न है, अलग है। इसलिए ध्यान, समाधि, सुमरन इत्यादि ये चित्त की अवस्थाएं नहीं हैं।